वेलकम टू स्टार इंडिया स्टडी। मैं अभिषेक आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारी एक दिन में एक करंट अफेयर की क्लास होती है सुबह 6 बजे। तो 6 बजे वाली जो करंट अफेयर क्लास होती थी वो डेली लाइव हुआ करती थी। अब से वो क्लास लाइव नहीं होगी, वो एक रिकॉर्डेड क्लास होगी। तो यह एक रिकॉर्डेड क्लास है। वीडियो को आप देखना, वीडियो को आप फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, स्लो मोशन में भी देख सकते हैं, जिस तरीके से आप देखना चाहें। वीडियो को अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना है। वीडियो को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कर देना है। अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना है। दो चीज़ें आपको करनी होती हैं। और मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी तो एक्चुअली में इतनी क्लासेस मिस हो गई हैं। आप टेंशन मत कीजिएगा, जितनी सारी क्लासेस मिस हुई हैं उन सबको हम कवर कर लेंगे। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ और आप सभी के सपोर्ट की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक आप लोग हमारे साथ हैं तब तक हमारी जो टीम है वो भी मेहनत करती रहेगी आप सभी के लिए। तो चलते हैं करंट अफेयर की 29 सितंबर की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में देख लेते हैं क्या क्या हुआ था। 29 सितंबर के दिन इंग्लैंड में पहले मैरिज ब्यूरो की शुरुआत हुई थी। ठीक है, 29 सितंबर 1650 को 29 सितंबर 1650 को 29 सितंबर 1789 को अमेरिका के युद्ध विभाग ने स्थायी सेना स्थापित की थी। ठीक है, 29 सितंबर 1836 को मद्रास चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्थापना हुई थी। 29 सितंबर 1911 को इटली में ओटोमन साम्राज्य के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। और आगे बात करें कि 29 सितंबर 1915 को टेलीविज़न से पहला अंतर्महाद्वीपीय संदेश भेजा गया था। पहला अंतर्महाद्वीपीय संदेश भेजा गया था टेलीफोन से 1915 में। ठीक है, 29 सितंबर 1915 में। 29 सितंबर 1927 को क्या हुआ, अमेरिका और मैक्सिको के बीच टेलीफोन सेवा शुरुआत हुई 2 साल बाद। ठीक है, 1927, 2 साल बाद क्यों, ये तो 12 साल बाद। ठीक है, 29 सितंबर 1959 को आरती साहा ने इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया। तो ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं आप सभी लोगों के लिए और इनको आप देखा करें डेली। और 29 सितंबर 1962 को कोलकाता में बिड़ला तारामंडल खुला था। कौन सा खुला था, बिड़ला तारामंडल खुला था। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट चलते हैं, क्या क्या हुआ था भाई साहब। 29 सितंबर 1971 को बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान से करीब 10,000 लोगों की मौत हुई थी। 29 सितंबर 1977 को सोवियत संघ ने स्पेस स्टेशन शाल्यूट 6 को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया था। ठीक है, और 29 सितंबर 1970 को मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासिर का निधन हुआ था। आगे बात करते हैं, 29 सितंबर 2000 को चीन की मुंचोनाक कोयला खान में 100 लोगों की मृत्यु हुई थी। आगे बात करते हैं कि 29 सितंबर 2001 को क्या हुआ था, संयुक्त राष्ट्र ने आतंकवाद विरोधी अमेरिकी प्रस्ताव पारित किया था। और 29 सितंबर 2002 को बुसान में 14वें एशियाई खेलों का उद्घाटन हुआ था। 29 सितंबर 2003 को ईरान में यूरेनियम परिशोधन कार्यक्रम जारी करने का निर्णय लिया गया था। आगे बात करते हैं, 29 सितंबर 2006 को विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक ईरानी मूल की अमेरिका नागरिक अनुशेह अंसारी पृथ्वी पर सकुशल लौटी थी। ये एक अंतरिक्ष पर्यटक थी, ईरानी मूल की थी। ठीक है, आगे बात करते हैं, 29 सितंबर 2009 को क्या हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी फेडरेशन की ताज़ा रैंकिंग में विजेंदर 75 किलोग्राम में 27 अंकों के साथ में पहला स्थान दिया गया था। 2009 की ये बात की जा रही है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसकी PDF आपको डाउनलोड कर लेनी है, कहाँ से, टेलीग्राम से। कहाँ से, टेलीग्राम से। इसकी PDF जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से आप सभी लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने वीडियो में आगे कि क्या आप सभी लोगों के लिए लेके आए हैं।
अब 29 सितंबर के दिन जन्मे व्यक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे थोड़ी कि भाई साहब क्या है ये, चर्चा करने के योग्य है तो चर्चा हम लोग कर लेंगे। 29 सितंबर 1947 को S.H. कपाड़िया भारत के 38वें मुख्य न्यायाधीश थे, इनका जन्म हुआ था। और 29 सितंबर 1928 को ब्रजेश मिश्र भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे, इनका भी जन्म हुआ। 29 सितंबर 1932 को महमूद प्रसिद्ध हास्य अभिनेता थे, इनका भी जन्म हुआ। 29 सितंबर 1943 को मोहम्मद खातमी ईरान के 5वें राष्ट्रपति थे, इनका जन्म हुआ। और आगे बात करें कि 29 सितंबर 1725 को रॉबर्ट क्लाइव, इनका जन्म हुआ था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में नियुक्त होने वाला प्रथम गवर्नर था। भारत में नियुक्त होने वाला प्रथम गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। महत्वपूर्ण निधन देख लेते हैं कि किस किस के भाई साहब निधन हुए थे। 2020 को केसी शिवशंकर का निधन हो चुका है 29 सितंबर, ठीक है, जो भारत के प्रसिद्ध चित्रकार और कार्टूनिस्ट थे। और 29 सितंबर 2017 को टॉम अल्टर, जो विदेशी माता पिता की संतान और भारतीय सिनेमा के अभिनेता थे, इनका भी डेथ हुई थी। और 29 सितंबर 2004 को बालमणि अम्मा, इनकी भी डेथ हो गई थी, जो मलयालम भाषा की प्रसिद्ध कवयित्री थी। और आगे बात करते हैं कि 29 सितंबर 1944 को गोपाल सेन की डेथ हुई, जो पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। आगे बात करते हैं कि 29 सितंबर 1942 को क्या हुआ? मातंगिनी हजारा, जो प्रसिद्ध महिला क्रांतिकारी थी, इनकी भी डेथ हुई थी। तो ये इम्पोर्टेंट जन्म, इम्पोर्टेंट डेथ और इम्पोर्टेंट मतलब घटनाएं जो हुई हैं, वो तीनों चीज़ें हमने वीडियो में डिस्कस कर ली। अब आगे चलते हैं, आगे चलेंगे भाई साहब कि सितंबर माह के जो महत्वपूर्ण अवसर और उत्सव होते हैं ना, वो हम बताने वाले हैं कि क्या क्या भाई साहब होने वाला है, क्या क्या भाई साहब इस बार में होने वाला है। चलिएगा, थोड़ा पेशेंस रखिएगा और सब कुछ आप सभी के सामने हम डिस्कस करेंगे, तो देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं 1 सितंबर। 1 सितंबर को राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया गया। 2 सितंबर को जापान पर विजय या विजय दिवस मनाया गया। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस भी मनाया गया। 3 सितंबर को गगनचुंबी दिवस मनाया गया। 5 सितंबर को चैरिटी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। और 5 सितंबर को ही शिक्षक दिवस मनाया गया भारत में। तो ये चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, ये चीज़ें आप सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो इनको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, इनको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। चलेगा, तो आगे चलें बिना किसी संकोच के, जी बिना किसी संकोच के आगे चलते हैं। 7 सितंबर को ब्राज़ील का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया। 8 सितंबर को विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया। 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया गया। 14 सितंबर को विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस मनाया गया। तो ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। तो एक बार इनको, जब आपके एग्ज़ाम आते हैं ना नज़दीक, जैसे SSC MTS का एग्ज़ाम है, तो इसमें ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, आपको ये चीज़ें पढ़ के ज़रूर जाना है, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया, चलो आगे देख लेते हैं। 14 सितंबर को विश्व हिंदी दिवस, कौन भूल सकता है। 15 सितंबर को अभियंता दिवस मनाया गया, है ना। 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया। 16 सितंबर को मलेशिया दिवस मनाया गया। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया गया। 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया गया। एक बार इनको भी आप देख लीजिएगा। चलेगा, आगे चलते हैं, 29 सितंबर तक ही हम डिस्कस करेंगे। 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया गया। 29 सितंबर को इंटरनेशनल टॉक लाइक आ पायरेट डे मनाया गया, ठीक है। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया। 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया गया। 22 सितंबर को रोज डे मनाया गया। और 22 सितंबर को ही विश्व राइनो दिवस मनाया गया। ये चीज़ें भी आप सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हैं। आगे 23 सितंबर को सांकेतिक भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया गया। 25 सितंबर को ही अंत्योदय दिवस मनाया गया। 26 सितंबर को यूरोपीय भाषा दिवस मनाया गया। 26 सितंबर को विश्व गर्भ निरोधक दिवस मनाया गया। 26 सितंबर को ही विश्व समुद्री दिवस
मनाया गया। तो ये 26 सितंबर तक मैंने आप सभी के सामने क्लियर की। आगे देखिएगा, 26 सितंबर को ही विश्व नदी दिवस मनाया जाता है। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। देखो ये चीज़ें आपको समझ लेनी है, सोच लेनी, लिख लेनी है ना, कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया गया। 28 सितंबर को सूचना और सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। और 29 सितंबर को आज जो है वो क्या है, विश्व हृदय दिवस, सॉरी जो 29 सितंबर को क्या है, विश्व हृदय दिवस, वर्ल्ड हार्ट डे। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। इम्पोर्टेंट डेज 1 तारीख से लेकर 29 तारीख तक मैंने आपके सारे रिवाइज करा दिए हैं। तो ये चीज़ें आपको क्लियर करते चलना है। अब चलते भाई साहब करंट अफेयर की तरफ। करंट अफेयर के कुछ प्रश्न उत्तर, इनको हम देख लेते हैं। इनमें से किस आईआईटी संस्थान ने क्वांटम टेक्नोलॉजी पर एक उत्कृष्टता COE की स्थापना की, है ना। क्वांटम टेक्नोलॉजी पर एक उत्कृष्टता किसकी स्थापना की, किसने स्थापना की, है ना, किस आईआईटी ने स्थापना की। ऑप्शन है आईआईटी कानपुर, आईआईटी रोपड़, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर। अब इनमें से आपको बताना है, समझ में आ गया। इन चीज़ों को आपको समझना है। किस आईआईटी संस्थान ने क्वांटम टेक्नोलॉजी पर एक उत्कृष्टता केंद्र COE, इसका इंग्लिश फॉर्म है, की स्थापना की। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें जो की है आईआईटी दिल्ली ने की है। किसने की है, आईआईटी दिल्ली ने की है, देख लीजिएगा, आईआईटी दिल्ली ने की है। आईआईटी दिल्ली ने हाल ही में एक क्वांटम टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस COE की स्थापना की है, जो अनुसंधान गतिविधियों को शुरू करने के लक्ष्य के साथ है, जो आईआईटी के संचालन के लिए तालमेल और सुसंगतता प्रदान करेगा। माफ़ करना, सुसंगतता प्रदान करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किस कक्षा के 2 छात्रों अनुषा और रक्षिता नायक को CSIR नवाचार पुरस्कार प्रदान किया। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको देखनी है, कौन से क्लास का बोला गया है ना, किस कक्षा के 2 छात्रों को। इसकी देखिएगा हम बात करें तो ये कक्षा 10 की 2 लड़कियां थीं, ठीक है, क्लास 10 की थीं। तो ये नवाचार के लिए होता है, 2021 के लिए किया गया है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने हाल ही में गैस सेविंग किट शीर्षक के विचार के लिए अनुषा और रक्षिता नायक नाम की 2 कक्षा 10 की लड़कियों को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR नवाचार पुरस्कार दिया है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर कर लेनी है। और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लेकर के आते हैं, तो चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लें। इसकी PDF भी आपको मिलती है, तो PDF आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लिया करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस मिशन के तहत आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन लॉन्च किया है, ये चीज़ें आपको बतानी हैं। तो ऑप्शन है आपके सामने, पायलट प्रोजेक्ट नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, स्वामित्व मिशन, आत्मनिर्भर भारत मिशन, जिज्ञासा मिशन। तो ये चीज़ें आपको देखनी है। ये किसके डिजिटल हेल्थ मिशन का आगाज़ जो है उसके तरीके से किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन पायलट परियोजना के हिस्से के रूप में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत की घोषणा की। फिलहाल यह ऑपरेशन 6 केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाएगा। 6 केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाएगा। तो ये चीज़ें आप सभी लोगों को समझ लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HHL ने किस राज्य में सिविल D0228 विमान की तैनाती के लिए एयरलाइंस एयर के साथ समझौता किया है। तो ये चीज़ें आप सभी लोगों को समझ लेनी है, किसके साथ समझौता किया है, किसके साथ समझौता किया है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर कर लेनी है ना, किसके साथ समझौता किया है देख लेते हैं। देखिएगा, ये जो है किसके साथ समझौता किया है, हम आपको बता देते हैं। ये जो समझौता किया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अरुणाचल प्रदेश में सिविल DO वो 0 नहीं था, वो सिविल DO था, 228 विमान तैनात करने के लिए एयरलाइंस एयर के साथ साझेदारी की घोषणा की। DO 228 विमान का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जा सकता है, जो उत्तर पूर्व में प्रयोग के लिए प्रयुक्त है। तो ये चीज़ें आप सभी लोगों को क्लियर कर लेनी है और समझ लेना है क्या है। युवा मामले और खेल मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने 1 अक्टूबर से स्वच्छ भारत अभियान की घोषणा की है। किसने की है भाई साहब, ये चीज़ें आप सभी लोगों को क्लियर कर लेनी है। अनुराग ठाकुर,
युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया जो 1 अक्टूबर से शुरू होगा। इसका लक्ष्य सिंगल यूज प्लास्टिक और अन्य कचरे को ख़त्म करना है। अक्टूबर 31 तक यह प्रमोशन सक्रिय रहेगा। साल 2014 में भारत सरकार ने पहली बार इस मिशन की शुरुआत की थी। तो ये चीज़ें आप सभी लोगों को क्लियर कर लेनी है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सोजत मेहंदी को जीआई टैग प्रदान किया? सोजत मेहंदी को जीआई टैग प्रदान किया है। देखिएगा, आगे देखते हैं। सोजत मेहंदी वो है कहाँ की है? राजस्थान की सोजत मेहंदी है। सरकार द्वारा भौगोलिक संकेत जीआई टैग के रूप में नामित किया गया है। यह अंकन उत्पाद के नाम, गुणवत्ता और विशिष्टता को गारंटी देता है जो ज़्यादातर इसके मूल से संबंधित होता है। चलेगा, आगे देखते हैं। भारत का कौन सा राज्य पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप की मेज़बानी करेगा? कौन सा राज्य इसकी मेज़बानी करेगा? इसकी अगर हम बात करते हैं तो पुरुषों का जूनियर हॉकी विश्व कप 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक ओडिशा में होगा। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इसकी घोषणा की। हॉकी इंडिया ने राज्य सरकार के अगले 2 महीनों में होने वाले पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप के लिए मदद मांगी है। तो ये चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। 28 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 28 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया? तो देखना है आपको। 28 सितंबर को दुनिया भर में विश्व रेबीज़ दिवस मनाया जाता है। कौन सा? विश्व रेबीज़ दिवस मनाया जाता है। कौन सा? विश्व रेबीज़ दिवस। इसमें जानवरों पर रेबीज़ के परिणामों के साथ साथ रोग निवारक और नियंत्रण गतिविधियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। वर्ल्ड रेबीज़ डे कब मनाया जाता है? 28 सितंबर को मनाया जाता है। इटली ने हाल ही में भारत की किस कोरोना वैक्सीन को मान्यता दे दी है? कौन सी है? ये कोविशील्ड है। कौन सी है? कोविशील्ड है। देख लेते हैं क्या है। भारत से कोविशील्ड कोरोना वायरस वैक्सीन को अभी इटली द्वारा कोरोना वायरस वैक्सीन के रूप में प्रमाणित किया गया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने इस टीके के विकास में सहयोग किया, जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा तैयार किया गया है। तो इसको कर दिया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला पश्चिमी यूरोप के अंतिम देशों में से एक बन गया है? किस देश में होगी भैया समलैंगिक विवाह? स्विट्जरलैंड में। समलैंगिक विवाह को केवल मतदाताओं द्वारा अनुमोदित किया गया था। नतीजन स्विट्जरलैंड समान लिंग विवाह की अनुमति देने वाले अंतिम पश्चिमी यूरोपीय देशों में से एक बन गया है। इसके अलावा सरकार ने समलैंगिक जोड़ों के लिए बच्चों को गोद लेना संभव बना दिया है। तो ये चीज़ें हैं, समझ लेना है आप सभी लोगों को। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय एंड टेक केयर। होप यू लाइक इट। बाय बाय।